देखिए, अगर आपके पौधे पूरे हैं, रेट आपको 100 रुपये मिला है, तो ये 17 लाख रुपए तक 1 एकड़ से जा सकता है। ये एक ऐसा खेत है जी जो शरकपुर से नज़दीक ढामके गांव के अंदर अवेलेबल है वहाँ पे। और इस खेत के अंदर डबल साइड पे लगी हुई स्ट्रॉबेरी मौजूद है और 1 एकड़ में तकरीबन 70,000 पौधा जो था लगाया गया था। और ये शेंडर वैरायटी है जो कि इसके अंदर लगाई गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना नॉलेज है, इसमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कुछ बताइए ये स्ट्रॉबेरीज़ के हवाले से, ये पाकिस्तान में जो पहुँची है किस तरह आई, क्या हुआ, ये क्या आप समझते हैं, क्या वेंचर था ये सारा? बहुत सारे लोग जी इस बारे में जानते हैं कि यूरोप में और बहुत सारे मुल्कों में स्ट्रॉबेरी जो है वो बड़ा पुराना और कदीम फल है उनका, तो ये लोकल फल है। पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा गोरे आए तो गोरों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1980s के अंदर जो था इसको कमर्शियल क्रॉप के तौर पे जो है वो लगाया गया। उससे पहले लोग इसको जो थे वो तूत की किस्म समझा करते थे, जो हमारा देसी या लोकल इंडिजिनस यहाँ पे फल पाया जाता था। ग्राउंड जो मलबरी के तौर पे नाम जाना था, ज़मीनी तूत कहते थे इसको सारा। डॉक्टर साहब, बेसिकली स्ट्रॉबेरी जब हम इसकी बात करते हैं फार्म से लेकर डाइनिंग टेबल तक, तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि ये इसको पर एकड़ कितने हम इसके स्ट्रॉबेरीज के रनर्स लगाते हैं, इसमें जो वट का सिस्टम रेस बेड बनाया जाता है, यहाँ तक हमें हमारे नाज़रीन को बताएं। स्ट्रॉबेरी जो है जी 1 एकड़ में इसके जो रनर्स लगाए जाते हैं उसकी तादाद तकरीबन 70,000 होती है अगर हम वट के दोनों तरफ इसको लगाते हैं। ये रेस्ड बेड है। 70,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। बिल्कुल ऐसा जी। और अगर हमारे उसमें से कुछ पौधे ज़ाया भी होते हैं, कुछ की जड़ नहीं लगती है, हम समझते हैं कि एंड तक चलते हुए हमारे पास 60,000 पैदावारी पौधे मौजूद होते हैं, तो हमारी 1 एकड़ की बड़ी बेहतरीन पैदावार देने के लिए। और 1 एकड़ में 60,000 प्लांट अगर लग जाते हैं तो पर प्लांट की क्या प्रोडक्शन आती है, एस्टिमेटेड होती है ना? 60,000 पौधा जी, एक पौधे पे ऑन एन एवरेज जो है वो 20 से लेके 30 जो है स्ट्रॉबेरीज के फल लगते हैं। और इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन ग्राम्स में अगर हम करें तो 300 ग्राम फी पौधा एवरेज प्रोडक्शन देता है। तो 300 ग्राम मल्टीप्लाई विद 60,000 प्लांट, अराउंड कोई 17,000 किलो जो है वो 1 एकड़ से पैदावार आती है। ऑन एवरेज की प्राइस क्या होगी और इसकी क्या फिर टोटल रेवेन्यू पर एकड़ निकलेगा इसका? जो काश्तकार इसको बड़ा जल्दी लगा लेते हैं, सितंबर में लगा लेते हैं, उनकी पैदावार शुरू हो जाती है दिसंबर एंड पे और जनवरी में। उस वक्त रेट जो है 500 रुपए किलो के लगभग जिम्मेदार को मिल जाता है। और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो है इसका आगे आने वाले दिनों में अप्रैल तक इसका जाता है वो 50 से 70 रुपए भी। तो ऑन एवरेज इसका 100 सपोज इसका लगा 100 से अबव रहती है जी। तो 100 मल्टीप्लाइड हमारी जो प्रोडक्शन है 17,000 के, तो ये पर एकड़ क्या इसकी फिर रेवेन्यू निकलेगा? देखिए, अगर आपके पौधे पूरे हैं, रेट आपको 100 रुपये मिला है, तो ये 17 लाख रुपए तक 1 एकड़ से जा सकता है। 17 लाख रुपए, जिसमें आपका जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 5 से 7 लाख रुपए होता है। तो खर्चा डासा इसका मेन खर्चा, एक तो जैसे आपने रनर्स की बात की है, दूसरा जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉलीथीन की एक मल्चिंग की हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, जो मल्चिंग यहाँ पे की गई है, ये कितना खर्चा आता है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स क्या होता है इसका सारा फार्मर? इसको हम कहते हैं जी, ये जो आपको काला शॉपर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ब्लैक पॉलीथीन मल्च। पूरी दुनिया में इसको 3 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर 1, इससे जड़ी बूटी, खास तौर पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी को उगने से रोका जाता है। नंबर 2, इससे हमारा मॉइस्चर को रिटेन किया जाता है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा काम जो है सर्दियों में रूट जोन के अंदर दर्जा हरारत को बढ़ाना, ताकि हमारा पौधा जो है सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल। तो ये 3 फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वो कमाल का है कि हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो मिट्टी को टच नहीं करती है। यही यहाँ पे नज़र आ रहा है सारे, आप जिधर भी देखें जो इसके ऊपर है वो बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल जो है ना उसको कोई फंगस नहीं लग रही, मट्टी नहीं लगी हुई, तो बड़ी साफ़ सुथरी सी नज़र आ रही है। अगला क्या प्रोसेस होता है इसके ऊपर, इसकी फर्टिलाइज़र और प्लस इसकी जो पेस्ट कौन कौन से इसके ऊपर आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखें जी, अभी तक तो ये पेस्ट से बहुत ज़्यादा महफूज फसल हम इसको समझते हैं। बड़े कम पेस्ट इसके ऊपर आते हैं। इसके ऊपर कपास जैसे पेस्ट नहीं आते हैं, भिंडी जैसे नहीं आते हैं, इसके ऊपर कम कीड़े आते हैं। जब हम इसकी काश्त शुरू करते हैं और इसकी खेलें बनाते हैं, उन रेज्ड बेड के ऊपर हम खाद को डालते हैं, जो कि आम तौर पे तो रेज बेड बनाना इसका मतलब बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो उसके बाद इसकी जड़ फैलाव नहीं रेज बेड के बगैर लग नहीं सकते। उसके ऊपर हम फास्फोरस की मिकदार डालते हैं। मीठी ज़मीनों के अंदर जो हम DAP भी डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़मीनें थोड़ी कड़वी हैं वहाँ पे मोनो अमोनियम फास्फेट MAP खाद जो कि 1261 की सूरत में आ रही है वो हम इसके ऊपर डालते हैं। फिर इसके साथ जो है हम SOP पोटाश, जो कि मीठी पोटाश होती है, वो इसमें डालते हैं। फिर इसके साथ हम इसको नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार देते हैं, जो कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकती है, जो कि यूरिया भी हो सकती है। ये 3 खादें मिला के हम इसकी बेस के अंदर या रूट जोन के अंदर हम इसको दे देते हैं।
उसकी जड़ों के अंदर ये तमाम खादें देने के बाद फिर हम पौधों को 1 बाय 1 करके इसके ऊपर लगाते हैं, और उससे पहले जो है ये ब्लैक पॉलीथीन मल्च जो है इसके ऊपर डालनी होती है ताकि हमें जड़ी बूटियों से और फिर आगे जो है ना ये प्रोसेस जब तक फ्रूटिंग आती है ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली इसकी फर्टिलाइजर होती रहती है सारी। अच्छा, मैं इस फसल को आपको बताता हूँ, ये ना हम इसको इनडिटर्मिनेट फैशन में कह सकते हैं, ये बार बार फल लग रहा है, तोड़ रहे हैं, लग रहा है, तोड़ रहे हैं, तो जितनी दफ़ा फल इसका नया लगेगा उतनी दफ़ा हम इसको खाद डालते हैं। आमतौर पे एक फसल की मुद्दत के अंदर हम इसको 5 से 6 दफ़ा खाद जो है वो डालते हैं, और फर्टिगेशन के मेथड से डालते हैं, यानी कि आबपाशी के साथ मिला। बिल्कुल ठीक है। और पेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब आप इसका बताएं कि क्या क्या कंट्रोल हो सकता है? आमतौर पे सब्जियात के जो पेस्ट होते हैं, जैसे कि लीफ माइनर्स हैं, वो इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर जुमे या माइट्स आते हैं, इसके ऊपर थ्रिप्स आते हैं। इन तमाम को रस चूसने वाले कीड़ों के अच्छी कंपनी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी भी नेशनल कंपनी का स्प्रे करके आप इन कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आगे जाके इसके ऊपर चंद एक सुंडियाँ आती हैं, बड़ी कम आती हैं, लेकिन हम उनको बड़े आसानी के साथ इसके ऊपर ल्यूफिनारॉन का या एमामेक्टिन का स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बायो कंट्रोल भी आप एक बता रहे थे, इसका सारा जी, इसके लिए मैं आपको ख़ास तौर पे आपके कैमरे के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान के एक इदारे ने, जो कि फैसलाबाद में नियाब इदारे ने, एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रे बनाया है जिसको नियाब इको स्प्रे कहते हैं। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है और इसके ऊपर जितना मर्जी स्प्रे कर लें उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक बनाने के और क्या तरीके किए जा सकते हैं? इसको इंसेक्ट को ट्रैप करने के क्या हो सकते हैं फिर? इसके 2 मरवज तरीके हैं। एक तो इस खेत में लगा हुआ तरीका है, वो हम आपको साथ दिखाते भी हैं, जैसे आपने देखा भी था शुरू में। इसके लिए हम येलो ट्रैप्स लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगा मेरा सकते हैं। रुके ज़रा, हम वहीं पे चलते हैं। ये 16वीं सदी ईस्वी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से होता हुआ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून तक पहुंचता है। किसे मालूम था खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड मेलबरीज यानी कि ज़मीनी तूत के नाम से जाने जाने वाला ये फल पाकिस्तान में इतना मकबूल हो जाएगा कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि ये सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में लाखों एकड़ राजी पर काश्त किया जाने लगेगा, और हमारी रेडियो की ज़िन्नत बनकर हमारे हर गाँव और शहर की गलियों तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ की। स्ट्रॉबेरीज़ क्वीन ऑफ द फ्रूट कहलाने वाला ये फल दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली बेरीज़ है। स्ट्रॉबेरीज़ अपने खुश जायका और अपनी दीदा ज़ेब रंगत और बेहतरीन जायके की वजह से और इसकी बेहतरीन न्यूट्रिशन की वजह से एक नुमाया फल की हैसियत रखता है।